Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to Learn with Headway. We are going to initiate our working on very much informative topic, which is vocabulary enhancement practice. Firstly, we'll have to see what is vocabulary. Dear students, vocabulary का मतलब अगर मैं आपसे अभी पूछूं तो आपका आंसर यही होगा कि vocabulary का मतलब है किसी वर्ड का मतलब जान लेना, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही वर्ड के बहुत से मीनिंग्स होते हैं और इस एक वर्ड या किसी भी वर्ड का मतलब जानना आपके लिए अहम नहीं है, बल्कि एक ही वर्ड से किसी भी वर्ड से मतलब निकालना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक कोई भी वर्ड है उसके सराउंडिंग वर्ड से ही उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके सेंस का पता चलता है। और होता ये है कि आप किसी भी वर्ड का मीनिंग जानते जानते उसकी सेंस को भूल बैठते हैं और जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम होता है। तो आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वर्ड से मतलब कैसे निकालना है, ना कि किसी भी वर्ड का मतलब क्या है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स हैव अ स्टार्ट। स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट के लिए सबसे मेन जो आपने काम करना है, जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्टिव रीडर बनना है। आपने रीडिंग को एक्टिव कर लेना है और इसके लिए सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपने 30 to 60 मिनट्स डेली बेसिस पे रीडिंग करनी है। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी अपनी कोर्स की बुक या एकेडमिक बुक को ही रीड करें सिर्फ और सिर्फ, या कोई किसी न्यूज़पेपर को रीड करें, बल्कि ये है कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, अगर आपको स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट है, कुकिंग से इंटरेस्ट है, किसी भी फील्ड में आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके हवाले से आप रीडिंग मटेरियल लें और उसकी एक्टिव लर्निंग करते जाएं। अब एक्टिव लर्निंग का आंसर क्या है? एक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि आपने कहीं पर भी किसी भी वर्ड पे स्टक नहीं होना, बल्कि किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसकी जो सेंस है, वो उसके सराउंडिंग वर्ड से ही समझना है। अगर आप डिक्शनरी की तरफ चले गए हर एक वर्ड पे, तो फिर क्या होगा? आप स्टक हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और आप 1-2 दिन रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। याद रखिएगा, डिक्शनरी जो है वो जस्ट वर्ड को रिकन्फर्म करने के लिए होती है। जब एक वर्ड का मीनिंग आप जानने के बाद गेस करते हैं और जब आप उसको डिक्शनरी में जाके चेक करते हैं, तो यकीन करें कि आपका जो वर्ड होता है उसके 90% चांसेस है, 90% प्लस चांसेस हैं कि वो वर्ड ठीक होगा। क्योंकि आप जो वर्ड के मीनिंग को गेस करते हैं उसके सराउंडिंग वर्ड से, वो ही उसका असल मीनिंग होता है। अगर इसके साथ साथ आपको एक और भी यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करें। अगर वो वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है, आप समझते हैं कि उसके सराउंडिंग वर्ड्स, उसके जो नेबरिंग वर्ड है, उनसे भी उसके मीनिंग्स का आपको आइडिया नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे? आप उसको हाईलाइट करें, उसको मार्क करें और उस पूरे पैराग्राफ को, उस पूरे पेज को, या जब आप रीडिंग को एंड करें, आप उसके बाद डिक्शनरी को कंसल्ट करें, अपने मीनिंग को रिकन्फर्म करें। इस तरह से आप एक्टिव रीडर बन जाएंगे। और रीडिंग जो है किसी भी लैंग्वेज की मेन इनपुट है। रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, आपकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगी। सेकंड स्टेप है रिकॉर्डिंग, कि किसी भी वर्ड का आपने रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। जब एक वर्ड को या बहुत से वर्ड्स को आपने सीखा, उसके सराउंडिंग वर्ड से उसकी सेंस को, उसके कॉन्टेक्स्ट को सीखा, तो फिर आपने अपनी डिक्शनरी बनानी है और उस डिक्शनरी में आपने इस वर्ड को लिखना है। हार्ड फॉर्म में अगर बनाएं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि जो आप हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी बनाएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड काफ़ी अरसे तक याद भी रहेगा और उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है, देखें एग्जाम्पल में इन्फॉर्म है, क्योंकि अब इन्फॉर्म जो वर्ड है, आपने इस वर्ड को लिखा, उसके मीनिंग्स को देखा कि उसके कितने पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली में ये उसकी डेरिवेशन को देखना है कि यह वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। जो भी है उसको मेंशन करें। फोनेटिक सिंबल्स में आप उसको ज़रूर मेंशन करें ताकि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी याद रहे। और जब आप कुछ अरसे बाद उसके फोनेटिक सिंबल्स को देखें, अगर प्रोनाउंसिएशन भूल भी जाए तो उसकी मदद से आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकें। सेंटेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हर वो वर्ड जिसका आप सेंटेंस नहीं बना सकते, वो वर्ड आपका नहीं है। कुछ अरसे बाद वो आपको भूल जाएगा। तो किसी भी वर्ड को
जब आप अपनी डिक्शनरी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप उसका सेंटेंस भी ज़रूर खुद से बनाएं और उसको वहाँ पे मेंशन करें। अब यहाँ पे जो वर्ड इन्फॉर्म है, इसी से इन्फॉर्मेशन बनता है, इसी से डिसइन्फॉर्मेशन बनता है, इसी से इन्फॉर्मेटिव बनता है। जब आप किसी वर्ड को उसके डेरिवेशन से, उसकी फैमिली से, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली से रिकग्नाइज करेंगे, याद करेंगे, तो आप एक वर्ड से बहुत से वर्ड्स बना सकेंगे, सीख सकेंगे, उसकी कंप्लीट सेंस पे आपकी ग्रिप होगी। तो आपको उस वर्ड का एक मीनिंग नहीं आएगा बल्कि बहुत से मीनिंग्स भी आएंगे और साथ साथ उससे मिलते जुलते तमाम ही वर्ड्स आप सीख सकेंगे। अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं, अगर आप उसका रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, तो फिर बहुत सी ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। आप उनको डाउनलोड करें और अपने स्मार्ट वे में या एक्सेल की शीट में भी आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। उसका कोई भी नाम रखते हैं, माय डिक्शनरी उसका नाम रखते हैं, जो भी आप उसका नाम रखें। आप इसी तरह जो कुछ ऐप्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, आप उनको डाउनलोड करके उसमें भी अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। तो आप बच्चों को जो भी तरीका फिजिबल हो, जो अच्छा लगे, आप उसके मुताबिक अपने उन तमाम वर्ड्स को जो कि आप सीख चुके हैं उसमें ज़रूर सेव कर लें, ताकि पूरी लाइफ में आपको ये वर्ड्स कभी भी भूले ना और आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी राइटिंग स्किल्स का हिस्सा हो। स्टूडेंट्स, तीसरा जो स्टेप है वो है रिवाइज करना या रिफ्रेश करना। कोई भी वर्ड है जो आपने अपनी डिक्शनरी में ऐड किया है या जो वर्ड्स हैं जो आपने अपनी डिक्शनरी में ऐड किए हैं, उनको आपने रिवाइज करना है, रिफ़्रेश करना है। क्योंकि मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी इनएक्टिव वोकैबुलरी है, आप सबसे पहले उसको एक्टिव करें। तो अब ये इनएक्टिव वोकैबुलरी एक्टिव उस वक्त रहेगी, या जो आपके पास पहले वर्ड्स हैं वो एक्टिव उस वक्त होंगे जब आप उनको कुछ अरसे के बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन काम आपने ये करना है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ उन वर्ड्स को आप उनके साथ डिस्कस करें या आप सेल्फ असेसमेंट करें। तो उससे क्या होगा, वो वर्ड रिफ्रेश हो जाएगा। आप कोई भी एक दिन डेडिकेट कर लें उन वर्ड्स को रिवाइज करने का। लेट्स सपोज संडे टू संडे या जो भी आपकी लेजर टाइम में आप देख लें, जिस दिन को भी आप डेडिकेट करेंगे तो उस दिन आप अपनी डिक्शनरी के तमाम वर्ड्स या कुछ वर्ड्स रिवाइज करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं हर अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि जो वर्ड आपने सीख लिया है उसको अपनी सोशल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने से वो वर्ड आपका हो जाएगा, वो कभी भी भूलेगा नहीं, इनएक्टिव नहीं होगा, वो आपकी पैसिव वोकैबुलरी में नहीं जाएगा और आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में रहेगा। तो किसी भी वर्ड को सीखने के बाद अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वोकैबुलरी इटसेल्फ है क्या और स्मार्ट वे में हम किस तरह से अपने वर्ड्स को, बहुत से वर्ड्स को एक्टिव रख सकते हैं, सीख सकते हैं, और स्मार्ट वे में किस तरह से डिक्शनरी बनाकर हम अपने इन अल्फाज को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आज से ही, अभी से ही आप टेस्ट करें। जो आपको टिप्स दी हैं इसके मुताबिक आप अभी कोई भी पैराग्राफ लेके, कोई भी रीडिंग मटेरियल लेके उस पर अप्लाई कर लें। देखिएगा कि आप आज से ही आपका जो ये वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट का इशू है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और आने वाले हम कुछ लेक्चर्स में आपके साथ वोकैबुलरी की इफ़ेक्टिव वोकैबुलरी या कुछ जो वर्ड्स हैं उनको डिस्कस भी करेंगे, और साथ साथ आपको मज़ीद गाइड करेंगे कि किसी भी अनफेमिलियर वर्ड को आपने किस तरह से उसके मीनिंग का गेस करना है, आइडिया लगाना है, और साथ साथ उसको कैसे आपने यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच एंड लर्निंग विद हेडवेट। अल्लाह हाफिज़, टेक मच केयर।